तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन ड्राइवरों के लिए जो या तो ओला उबर बिजनेस में नए आए हैं या तो आना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं आने की या आप नए हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, शायद कुछ जानकारी आपको हासिल हो जाए, कुछ काम आ जाए आपके। तो बात ये है कि जो नए भाई हैं उनको भी ये नहीं पता है कि ओला उबर में कैसे काम करना चाहिए, है ना। उनको तो बस ये पता है कि आपको एप्लीकेशन ऑन रखनी है और कोई राइड आनी है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और ड्रॉप कर देना है, बस यही जानते हैं। पर अगर आप इस हिसाब से चलेंगे, मतलब हर राइड उठाएंगे और ड्रॉप करेंगे, तो यकीन मानिए आप टोटल लॉस में रहेंगे। आप कमाएंगे नहीं, आप उल्टा गंवाएंगे जी। और चाहे तो आप ये फॉर्मूला अपना के देख भी सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है ओला उबर रैपिडो जो भी हैं वो कंपटीशन चल रहा है बहुत तगड़ा तीनों में। तो काम कुछ ऐसे करना है कि जिसमें आपका फायदा हो, ना कि कंपनी का फायदा हो, क्योंकि कंपनी का तो फायदा होना ही होना है। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप इस समय ओला को तो मैं कहूंगा तो बिल्कुल चलाएं ही नहीं, क्योंकि सबसे गंदा रेट अगर कोई दे रहा है मार्केट में तो वो दे रही है ओला इस वक्त। हालांकि एक टाइम पे ओला का जलवा था, मतलब वो टाइम तो हम लोगों ने देखा है। अब आप लोग नए हैं, जो नए बंदे आए हैं उनको वो टाइम शायद अब ना देखने को मिले। ओला का एक टाइम पे रौला होता था, रौला। ओला चलाते थे हम लोग सिर्फ, और कुछ नहीं चलाते थे। बहरहाल, लेकिन इस समय ओला बन गई है ड्राइवर की दुश्मन सबसे बड़ी। भाई साहब 20-20 किलोमीटर के 150-150 रुपए दिखाती है, और जाम में फंस जाएं आप, या उस 20 किलोमीटर के 22 किलोमीटर हो जाएं, मतलब किसी वजह से अगर किलोमीटर बढ़ जाते हैं तो वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो 20 किलोमीटर का ही पैसा देगी। अगर आपकी गाड़ी 20 से 25 चल भी गई तो एप्लीकेशन में वो दिखाएगी आपको 20 ही किलोमीटर, मतलब किलोमीटर भी शो नहीं करेगी कि आपने 25 चले हैं, वो कहेगी 20 किलोमीटर ही चले हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस। तो इस समय आप चलाइए जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पैसा ठीक दे रही है, वो है एक तो रैपिडो और दूसरी है आपकी उबर जी। उबर पैसा जरूर ले रही है आपसे, एक दिन का अभी 130 ले रही थी, लेकिन अभी घटा दिया है, 90 रुपए डेली के ले रही है, और प्लस कमीशन लेती है। हालांकि कमीशन कुछ खास इतनी समय ले नहीं रही है। तो इस समय आप उबर चलाएं और रैपिडो चलाएं अगर आपको ठीक ठाक कमाई करनी है तो। और उसमें भी आपको राइडें देख के उठानी है, ये नहीं कि कुछ भी उठा ली। आपको उसमें भी राइडें देखनी है कि कौन सी सही जगह पे जाने वाली है, वहां जाऊंगा तो मुझे बैठना तो नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ सोचना पड़ता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कमाई करने के लिए ही आप आए हैं इस बिजनेस में, तो आपको ये चीजें देखनी ही पड़ेंगी कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से पिकअप कर रहे हैं। ये देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देख पाएंगे तो आप समझ लिए कमा नहीं पाएंगे। अंधे बन के, अगर अंधा घोड़ा बन के दौड़ेंगे इधर से उधर, तो दिन भर दौड़ते ही रहेंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ गैस फूकेंगे और अपना खून जलाएंगे, कमाई नहीं कर पाएंगे आप, यकीन मानिए। तो अगर आपको कमाई करनी है अच्छी ओला उबर बिजनेस में, तो आपको सिंपली करना क्या है बता देता हूँ, मोटा माटी बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको जान लीजिए कि आपको 10 से 12 घंटे गाड़ी में देने ही देने हैं। तो 7 से 8 घंटे आप सोचो अगर चला के मैं पैसा छाप दूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। आपको कम से कम मिनिमम जो है 10 से 12 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये नहीं कि खाली बस 10-12 घंटे ऑनलाइन बैठे हैं और बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ दिमाग भी चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब देखना पड़ेगा आपको। कि शहर में कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ गाड़ी आराम से चली जाएगी। ये नहीं कि आपने चौक नखास उठा ली या आपके खदरा उठा ली। इन सब जगहों पे आप जाएंगे तो आप परेशान होंगे। इन सब जगहों पे हालांकि आप जाएंगे तो आपको राइड मिलेगी, राइड बहुत मिलेगी, लेकिन पिकअप ऐसा होगा कि आप पिकअप कर नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे तो पिकअप करना, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी तंग गलियां हैं। और ई रिक्शों का वहाँ पे वायरस का फैला रहता है जाल। जी हाँ, ई रिक्शो को मैं वायरस ही बोलता हूँ। तो वहाँ फैला रहता है भयंकर वायरस का जाल। तो आप उस जाल में फंस जाएंगे, आपकी गाड़ी हो जाएगी जोखिम, घायल हो जाएगी, सॉरी। तो अपनी गाड़ी को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो उसके लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा कि किन एरियो में जाना है आपको, किन एरियो में नहीं जाना है। और दूसरी चीज़, आपको चलाते समय ये ध्यान देना है
कि राइड वो उठानी है जो मतलब 10 से 12 किलोमीटर की हो, जिसमें पैसा थोड़ा ठीक ठाक मिले। क्योंकि छोटी राइडों में वो दे रहा है 100 रुपये, 80 रुपये। भाई 80-100 रुपये में अगर आप काम करेंगे तो दिन भर आप चलाते रहेंगे गाड़ी, थक जाएंगे, कमा नहीं पाएंगे। आपको पकड़नी है थोड़ी मोटी राइड, मतलब 200, 250, 300 वाली राइड, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। ये नहीं कि छोटी बिल्कुल ही नहीं उठानी है, उठानी है देख के कि हाँ थोड़ी दूर का है, पिकअप छोटा है और राइड छोटी है, आप उठा लीजिए, कर दीजिए कंप्लीट। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है आपका वो बड़ी राइड पे होना चाहिए, तो जिससे आपकी अर्निंग में आएगी तेज़ी। और जब आपको काम मिले, सबसे बड़ी बात, जब आपको काम मिल रहा हो तो आप करते रहें, उसमें जो है फिर आप ढिलाई ना करें कि चलो अब काम आज हो गया और निकल चलते हैं, अब कल देखा जाएगा। भाई कल किसी ने नहीं देखा है, और अपना तो ऑनलाइन बिजनेस है, तो बिल्कुल ही हम लोगों को तो कोई भरोसा नहीं कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ की राइड मिलेगी कहाँ की नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं रहता है। तो जिस दिन आपको कमाई दिख रही हो उस दिन आप ये सोच लीजिए कि आज हमको मेहनत करनी है जम के, जितना हो सके लपेट दीजिए, एकदम मार लग जाइए, जुड़ जाइए एकदम काम में। क्योंकि जब सन्नाटे के दिन आते हैं इस बिजनेस में, जी सन्नाटे के दिन आते हैं इसमें भी, और बहुत खतरनाक आते हैं। ऐसे ऐसे दिन आते हैं कि आपको समझ लो कि दिन दिन भर बैठना पड़ जाता है, एक एक राइड के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन राइड के दर्शन होते नहीं हैं। तो उन सब फेज को भी पार करना है आपको और बच के निकलना है वहाँ से। तो उसके लिए जब काम चल रहा हो तो उसमें मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बैकअप बना के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब बुरा दौर आता है तो भाई साहब जितने जमा पूंजी आपकी रखी होती है ना, आपने रबड़ लगा के बेहतरीन तहा के, वो सब धीरे धीरे करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कब आपके पैसे हो गए ख़त्म। और फिर सब सालाना फिर जब खर्चे आते हैं गाड़ी के, तो इनसे तो आप वाकिफ़ होंगे जो पुराने ड्राइवर हैं, कि साल में एक वक्त ऐसा आता है कि जब 30 से 40 हज़ार रुपये गाड़ी पे खर्चा एक साथ आता है। तो वो जमा पूंजी जो आपकी रखी होती है आपने, वो निकल जाती है एक झटके में। जी हाँ, तो उसके लिए तैयार रहने के लिए यही तरीका है कि जब आपका काम चल रहा हो तो आप काम करते रहें बहुत तगड़ा। हाँ, नहीं तो यही होगा कि आप मान लेंगे हार और कहेंगे भैया मैं गाड़ी बेच दे रहा हूँ और मैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। हालांकि ये फेज़ मैं भी देख चुका हूँ और मैंने भी हाथ ऊपर कर लिए थे, मैंने भी सोच लिया था कि गाड़ी बेच देते हैं, ये काम हो गया बेकार, नहीं कर पाऊँगा। खैर भला हो मेरे भाई का, मेरे आफाक भाई का, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया उस वक्त, दिल से दुआ है उनके लिए। अगर वो साथ ना देते तो शायद मैं इस बिज़नेस को छोड़ चुका होता और कहीं जॉब पकड़ चुका होता। क्योंकि वो फेज़ ही ऐसा था कैब बिज़नेस का कि बिल्कुल काम डाउन हो चुका था और कुछ भी नहीं हो रहा था, खर्चे ही खर्चे थे, मतलब ईएमआई निकालना भी मुश्किल हो रहा था, ये समझ लीजिए आप, इतना काम डाउन हो गया था। तो मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे दिलासा दिया कि तुम करो, हम हैं देख लेंगे, तुम लगे रहो, हार मत मानो। तो उनका ये कहना ही खैर मेरे लिए जो है समझ लो एकदम एनर्जी आ गई, और मैंने भी कहा चलो ठीक है, हौसला मिल जाता है इंसान को कि चलो भाई है कह रहा है कि हाँ देख लेंगे समझ लेंगे, तो ठीक है वो देख लेगा। बाकी रही अपनी बात तो फिर कोशिश आपको करते रहना है, और यही हुआ, वो बुरा फेज़ भी पार हो गया जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें लेकिन मेरा भाई का बहुत बड़ा हाथ है, अगर वो मुझे सपोर्ट ना करता तो शायद मैं ये बिज़नेस को छोड़ देता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब ऐसा फेज़ आए तो उसके लिए आप प्रॉपर तैयार रहें, वरना यही होगा, आपको गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी और इस बिज़नेस से निकलना पड़ जाएगा। तो बहरहाल उतार चढ़ाव रहते हैं, अगर आपको कमाना है तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, तो इंशाल्लाह कमाई आपकी होगी, इतनी तो हो जाएगी आप घर चला लें, बिल्कुल ही जो है निराश नहीं होंगे आप। चलिए, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको कुछ इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, बाकी आपकी मर्ज़ी।